इश्क मिले तो जग मिल जाए, बिछड़े तो दिल टूट जाए। इश्क में पागल हो जाते हैं रोग जिन्हें ये लग जाए। दिल में जगाए दर्द इश्क हर दर्द का है ये मर्द, इश्क है प्यार का पहला फर्ज। इश्क ये इश्क इश्क ये इश्क इश्क। इश्क मिले तो जग मिल जाए, बिछड़े तो दिल टूट जाए। इश्क में पागल हो जाते हैं रोग जिन्हें लग जाए। दिल में जगाए दर्द इश्क हर दर्द का है ये मर्द, इश्क है प्यार का पहला फर्ज। इश्क ये इश्क इश्क ये इश्क इश्क। दिल में जगाए दर्द इश्क हर दर्द का है ये मर्द, इश्क है प्यार का पहला फर्ज। इश्क ये इश्क इश्क ये इश्क इश्क। इश्क मिले तो जग मिल जाए, बिछड़े तो दिल टूट जाए। इश्क में पागल हो जाते हैं रोग जिन्हें ये लग जाए। दिल में जगाए दर्द इश्क हर दर्द का है ये मर्द, इश्क है प्यार का पहला फर्ज। इश्क ये इश्क इश्क ये इश्क इश्क। पहले तो हम मजाक कर रहे थे, लेकिन अब ये सच है। दरअसल ये फैसला एग्जीक्यूटिव मीटिंग के बाद सबकी सहमति से लिया गया है और मेन सेलिब्रिटी ने भी इस पार्ट को निभाने के लिए हाँ कर दिया है। अब मेरे पास मना करने की कोई वजह ही नहीं है। हालांकि ये शो स्क्रिप्टेड है, लेकिन हमें नए हीरो की फीलिंग्स का ध्यान रखना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि तुम्हारा हस्बैंड थोड़ा काबू में रहे, थोड़ा दूरी बनाए रखे, ताकि ऑडियंस के लिए इमेज खराब ना हो। तुम कहना क्या चाहते हो? मतलब ये कि अगर तुम्हारे हस्बैंड के सामने शूट होगा तो शायद तुम्हारे हस्बैंड को बुरा लग सकता है। उससे क्यों बुरा लगेगा? अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ वो जो आने वाला था क्या वो आया? नहीं, बस रास्ते में ही है, 1-2 घंटे में पहुंच जाएगा। अच्छा ठीक है, मैं थोड़ा बाहर घूम कर आती हूँ। ठीक है, पर तुम जल्दी आ जाना। ठीक है। क्या मैं भी तुम्हारे साथ बाहर आ सकता हूँ? देखो, तुम्हें जहाँ जाना है तुम वहाँ जा सकते हो, लेकिन प्लीज मेरे साथ मत आओ। मैम 1 मिनट। सो मैम, आपकी शादी अचानक होने की क्या वजह थी? क्या ये लव मैरिज थी? ऑफ कोर्स हमारी लव मैरिज थी। मैं और कुकी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। लेकिन सर, कुछ अफवाहें उड़ी थी कि अब अफवाहों के बारे में मैं क्या कह सकता हूँ? जिमिन जी आपकी दुल्हन थी और सुनने में आया है कि उन्होंने आखिरी मोमेंट पर मंडप में आपको धोखा दे दिया। सर, शादी तो आपकी और जिमिन जी की होने वाली थी, फिर अचानक ये क्या हो गया? जैसा कि मैंने कहा, मैं और कुकी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। क्या है ना, कुकी एक सेलिब्रिटी है, तो इसलिए कुकी हमारे रिलेशनशिप के बारे में किसी को बताना नहीं चाहती थी। देखिए, कुकी आप लोगों के लिए स्पेशल है। जब भी कुकी गाने के साथ आती है, आप लोगों को हमेशा सरप्राइज करती है। तो हमने सोचा क्यों ना इसकी शादी में भी सरप्राइज एलिमेंट डाल देते हैं, राइट? फिलहाल एक्सीडेंट। थैंक यू सर, थैंक यू। वो सब क्या था? तुम किसके बारे में बात कर रही हो? ज्यादा भोले बनने की कोशिश मत करो। मैं जानती हूँ, तुम्हें पता मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। मैं बस तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा था। क्या मैंने
है। मैं तुम्हारी बातों पर यकीन कर लूंगी। तुमने मेरे प्यार का, विश्वास का और अपने डैड के लाड का नाजायज फायदा उठाया है। बोलो, मैं तुमसे जानना चाहती हूँ, क्यों किया तुमने ऐसा? पूरी दुनिया में तुम्हें सिर्फ सुबह ही मिला था, ये जानते हुए भी कि टैंक से तुम्हारी शादी होने वाली थी, तुम उसके साथ घर बसाने वाली थी, ये भूल कर कि टैंक का क्या होगा। कुकी ने हमेशा तुम्हारे बारे में सोची है, पर तुमने तो कुकी की लाइफ ही बर्बाद कर दी। बचपन से लेकर आज तक मुझसे ज्यादा प्यार किया है कुकी ने तुम्हें। मॉम, मैंने गलती की है तो आप एक मौका तो दे सकती है ना? मुझे गलती सुधारने का एक मौका तो दे सकती है ना? मॉम, एक मौका तो भगवान भी दे देते हैं। फिर आप तो मेरी मॉम हो, आपकी बेटी हूँ मैं। आप मुझसे इसलिए नाराज हो ना कि मेरी वजह से टैंक की शादी टूट गई? मॉम, कैसी शादी? एक ऐसी शादी जो टैंक करना ही नहीं चाहता था। टैंक कभी मुझसे प्यार करता ही नहीं था। जो रिश्ता कभी था ही नहीं, उसे मैं कैसे तोड़ूंगी? और आप कुकी को किस बात की सजा दे रहे हो? कुकी ने मेरी शादी से भागने में मेरी कोई हेल्प नहीं की है। मॉम, वो आपकी कुकी है, उसे अपनी कोख में रखा है, आपने उसे अपनी गोद में सुलाया है, अपने संस्कार दिए हैं कुकी को। कुकी कुछ गलत कर ही नहीं सकती मॉम। हमने देखा है, अगर रात को कुकी घर आने में देर हो जाए तो आपका दिल बैठ जाता था। जब तक कुकी सुकून से आंखें बंद नहीं करती थी, आप सो नहीं पाती थी। आयु, मुझे लगता है कि तुम्हें कुकी और चिमिन को माफ कर देना चाहिए। आयु, जरूरी नहीं कि सच हमेशा सही हो और झूठ हमेशा गलत। सच और झूठ के पीछे का इरादा तय करता है कि वो सही है या गलत है। आयु, माफ कर दो। आपको लगता है ना मुझे माफ कर देना चाहिए? तो फिर ठीक है, मैं वैसा ही करूंगी। लेकिन मेरे माफ करने से पहले टैंक के घर वाले इसे माफ करेंगे। अगर उसकी फैमिली ने इसे माफ कर दिया तो मैं भी इसे माफ कर दूंगी। अब तुम इस घर में तभी आना जब टैंक के घर वाले तुम्हें माफ कर दे। थैंक यू मॉम, जो आपने मुझे एक मौका दिया। तो आप शो के बारे में बता रहे थे। एक बार हमारे मेन लीड को आने दो, उसके बाद मैं तुम दोनों को अच्छे से स्क्रिप्ट समझा दूंगा। मैं देखती हूँ। तो यहाँ अचानक, तुम तो लॉन्ग टाइम नो सी कुकी। कुकी, ये किम मिनग्यू है, इस शो का मेन हीरो जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। और मिनग्यू, ये जियोन कुकी है, इसे तो तुम जानते ही होगे। ऑफ कोर्स डायरेक्टर साहब, इसे कौन नहीं जानता है? ये इतनी पॉपुलर जो है, हर तरफ बस इसी के चर्चे हैं। और कुकी, ये मिनग्यू की असिस्टेंट है, हान यूरा। कुकी, ये मैं पहली बार शो कर रहा हूँ। आई होप मुझे तुमसे कुछ सीखने को मिलेगा। वैसे ये मेरा फर्स्ट रियलिटी शो है। हमें बैठकर शो के बारे में डिस्कस कर लेना चाहिए। ड्रामा और रियलिटी शो का क्रॉस हुआ है, वही चीज़ है जो हमारे डेटिंग शो को अलग बनाता है। शो की रिकॉर्डिंग और ड्रामा की शूटिंग ऑल्टरनेटिव होगी। हम अपने गेस्ट से चाहते हैं कि वो कैरेक्टर में आ जाए और एक दूसरे के लिए स्वीट रहे, एक रियल कपल की तरह। देखो कुकी, अगर तुम अनकंफर्टेबल हो तो मुझे फॉलो करना, मैं तुम्हें गाइड करूंगा, ठीक है ना? अगर हम स्क्रिप्ट फॉलो करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। तो अब मैं चलता हूँ, मैं अब आप लोगों से शूटिंग पर ही मिलूँगा।
क्या करूं? जी हो पंकज को जल्दी से कॉल करो। क्या हुआ? जी हो पंकज कॉल रिसीव ही नहीं कर रहे हैं। एक काम करो, तुम अपनी बहन का ख्याल रखो, मैं अंकल के पास जा रहा हूँ। आंटी वो जिमिन। क्या हुआ जिमिन को? आंटी वो जिमिन को कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया है। किडनैप? जिमिन को किसने किडनैप किया होगा? आंटी मैं सच कह रहा हूँ, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। वो मैं अपने दोस्त के घर जा रहा था। तुम उन किडनैपर्स के पीछे क्यों नहीं गई? आंटी मैंने कोशिश की थी, मैंने अभी अभी कहा ना, मैं पैदल जा रहा था और वो लोग गाड़ी पे थे। क्या कोशिश की तुमने? कैसे कोशिश की? आलू बस कहाँ थी वो? मुझे किसने किडनैप किया है? ये लोग मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? वैसे तुमने बताया नहीं, तुम यहाँ अचानक? I'm sorry। तुम यहाँ? ओके, ये कौन है? ये तो डॉक्टर है। हाय, myself Kim Min-yu। I'm Dr. Kim Taeyang। कुकी, तुमने बताया नहीं, तुम अपने साथ डॉक्टर को लेकर आई हो। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो फिर ये डॉक्टर यहाँ क्या कर रहा है? मैं इसका डॉक्टर नहीं हूँ, मैं इसका वो एक्चुअली ये ना बेबी का डॉक्टर है। तो क्या जिमिना भी यहाँ आई है? नहीं, उन्हें हॉस्पिटल में कुछ काम था, इसलिए वो नहीं आ पाई। बाय द वे, तुमने अभी तक बताया नहीं, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें तो कोरिया बिल्कुल भी पसंद नहीं है ना? तुमने सही कहा, पर अब ऐसा नहीं है। तुम भी तो मेरे साथ नहीं थी, तो मैं वहाँ अकेले रहकर क्या करता, इसलिए मैं कोरिया वापस आ गया। तो तुम हमेशा के लिए वापस आए हो या कुछ दिनों के लिए? फिलहाल तो कुछ भी डिसाइड नहीं है, लेकिन प्लान तो यहीं रुकने का ही है। तुम बिल्कुल नहीं बदले, तुम अभी भी कोई डिसीजन लेने में बहुत टाइम लगाते हो। देखो, हमने कितना बदल लिया खुद को, बस तुम्हें याद करने की आदत नहीं बदली। अच्छा, ऐसी बात है। हर बार सोचता हूँ कि तुम्हें याद ना करूँ, और तुम्हारी यादें ही तुम्हारी याद दिलाती है। तुम तो ऐसी बातें कर रहे हो जैसे हम दोनों कई वर्षों से मिले नहीं हैं। हमें तो 1 घंटे भी कई वर्षों लगते हैं। अगर तुम दोनों का शेरो शायरी खत्म हो गया हो तो हम डिनर करने चले। तुम्हें हमारी परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे तुम्हारी परमिशन की जरूरत भी नहीं है, तो तुम हमसे पूछ क्यों रहे थे? अगर तुम्हें भूख लगी तो तुम अपने डिनर कर सकते हो।